हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर नंबर 7 और पाठ का नाम है नीति के दोहे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो इससे पहले के जो भी लेसन है और इसके बाद के वहाँ ज़रूर आप पहुँचें। लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करें और आप सभी समाधान देखें। आइए चलते हैं। और ये चैप्टर जो है नीति के दोहे, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। मान लीजिए कि आप अगर यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कई नैतिक चीज़ों के बारे में पता चलेगा और इससे हमें सीखने के लिए भी मिलता है। प्रेरक चैप्टर है, ठीक है बच्चों, प्रेरणादायक। इसको इसमें दोहे दिए गए हैं, जिसमें कबीर, रहीम जी, तुलसीदास जी, ब्रंद, ठीक है, इन लोगों के जो दोहे हैं दिए गए हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ें, इनका अर्थ भी पढ़ें। ठीक है, अच्छा, तो लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपसे कहा गया है बच्चों कि हीरा जो है कभी नहीं कहता कि मेरा जो मूल्य है वो लाख रुपए है। इसके लिए आपकी कौन सी पंक्तियां जो हैं आई हैं किताब में वो लिखना है। तो देखो बच्चों, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मूल, यह पंक्तियां यह प्रदर्शित करती हैं कि हीरा यह कभी नहीं बोलता। प्रश्न नंबर दूसरा है कि तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की, यानी शरीर की। तो तुलसीदास ने जो काया की तुलना है वो खेत से की है। किससे की है? खेत से। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये तो कुछ दिया ही नहीं गया, क्योंकि यह अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें आपको भावार्थ तो बताने नहीं होगा। अब इसमें क्या बताना है, यह जो क्वेश्चन है वो अपने मार्ग दर्शन से करें, शिक्षक के। और यदि इसका भावार्थ लिखना है तो वो मैं आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, आपको पिन कर दूंगा इसका आंसर, तो आप वहां से जाकर देख लें। ठीक है, कबीरदास जी ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। देखो बच्चों, कबीरदास ने बुराई करने वालों को निकट रखने को कहा है कि भैया भी हमारे निकट रहेंगे, अगर बुराई करने वाले तो हमें पता तो चल जाएगा कि एक्चुअली में हम में क्या बुराई है। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात तें सिल पर परत निशान। पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। तो चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कविवर ब्रंद कहते हैं कि जिस प्रकार मामूली रस्सी के कुएं के पत्थर पर निरंतर ऊपर जाने और नीचे आने से पत्थर घिसने लगता है, अर्थात उसी पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अभ्यास करने से मूर्ख मनुष्य भी चतुर और गुणी बन जाता है, निपुण बन जाता है। अतः मनुष्य को किसी भी कार्य में वांछित सफलता की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर कि रहीम जी ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है। देखो बच्चों, यदि हम किसी पौधे की जड़ को सींचते हैं तो ऑटोमेटिकली जो सभी जगह जो है वो विकास होगा। ठीक है, हमें किसी भी पत्ती डाल पर पानी छिड़कने की नहीं ज़रूरत नहीं है यदि हम जड़ को पानी देते हैं। तो देखो, जड़ को सींचने से वृक्ष के अन्य भागों की देखभाल नहीं करनी पड़ती, वे खुद ही सध जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि नीति के दोहों में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही हैं, खोजकर बताना है। देखो, नीति के दोहों में अनेक बातें नीतिगत कही हैं। कौन कौन सी? कि बिना सोचे समझे कोई कार्य ना करें। ठीक है, हमें ज़्यादा बोलना और ज़्यादा चुप रहना भी तकलीफ दे सकता है। वृक्ष की तरह परोपकार करना सीखें, हमें खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। लगातार प्रयास हमें उस कार्य में निपुण बनाता है। और मनुष्य का जो मन है, मन में जैसा वह सोचता है वैसा ही वह हो जाता है। तो इन चीज़ों से हमें जो है इन चीज़ों का पता चलता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट पेज पर। यदि बबूल का पेड़ लगाते तो आम कैसे खाओगे, यह जो पंक्तियां कहाँ आई हैं चैप्टर में। तो देखो, बोया पेड़ बबूल का, आम अम्ब कहाँ से खाए, यह पंक्तियां जो है ऊपर वाली लाइन को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन है घाघ और भड़र्री के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है। तो देखो बच्चों, जब कल से मतलब मटके का या फिर किसी भी धातु के बर्तन का पानी गर्म हो, चिड़ियाँ धूप में नहाएं और चींटियाँ अंडा लेकर चलें तो वर्षा होने की भरपूर संभावना होती है। ठीक है, और पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोहे का कोई दोहा लिखें, भावार्थ लिखें और कवि का नाम भी लिखें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस आंसर पर जो है ले चलता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको इसका जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, एक मैंने दोहा लिखा है कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना सो मुझसे बुरा ना कोई। ये आपको दोहा लिख देना है। ठीक है, उसके नीचे लिखना आपको कवि का नाम। तो कवि का नाम लिखना है क्या? कवि का नाम है यहाँ कबीरदास जी। कौन है कवि?
कबीरदास जी, ठीक है। और इसका भावार्थ आपको इस प्रकार से लिख देना है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने इस संसार में बुरे लोगों की खोज की तो मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं मिला, किंतु जब अपने अंदर झांका तो अपनी अंतरात्मा में खोजा तो मुझसे बुरा इस संसार में कोई नहीं रहा, क्योंकि मुझे बुरा आदमी तो नहीं मिला, लेकिन मैं ही सबसे बुरा हूँ, ठीक है। यानी वो कहते हैं कि भाई दूसरों को गलतियाँ निकालने से पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आप में क्या कमी है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये जो आपके चैप्टर है वो कंप्लीट होते हैं। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाइए चेक करिए अन्य चैप्टर।